बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो क्रिप्टो करेंसी के जो सीरीज है उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बताया, इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में बताया, डिजिटल करेंसी के बारे में बात की और बिजनेस एवोल्यूशन की बात की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और आज के इस पार्ट 2 में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली समझने के लिए शायद ये एक वीडियो काफी ना हो, उससे रेलिवेंट कुछ और चीजें हैं, जैसे ब्लॉकचेन है उसको भी समझेंगे, क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे। तो अभी ये डिजिटल करेंसी क्या है, व्हाट इज डिजिटल करेंसी, व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज ऑल्ट कॉइन्स और व्हाट इज फियाट करेंसी, इनको समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि जिसको हम टच नहीं करते, वर्चुअल होती है। ठीक है, उसकी एक्सप्लेन, इसकी जो डिटेल्स है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में। और फियाट करेंसी वो होती है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हमारा करेंसी नोट होता है, डॉलर हो गया या पौंड्स पौंड्स होंगे, जो भी करेंसी जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो फियाट करेंसी होती है। बिटकॉइन जो पहली क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम बिटकॉइन है। और बिटकॉइन के बाद जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 8,916, जो कि 23 दिसंबर, आज 25 दिसंबर 2023 है आज की डेट तक, यानी 8,916 है, जो कि ये ख़त्म भी होती जाती हैं और लिस्ट भी होती जाती हैं। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जितनी भी ये करेंसीज हैं वो किस तरह ये रैंकिंग में ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं। अच्छा, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं उनको आल्ट कॉइन्स कहा जाता है। यानी एक्सेप्ट यानी कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी करेंसीज उनको आल्ट कॉइन कहा जाता है। बाकी बिटकॉइन एक ही है। बिटकॉइन एक्चुअली मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी करेंसी कह सकते हैं, जिसको सातोशी नाकामोतो ने फर्स्ट टाइम 2009 में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने 2008 में एक लेटर लिखा था जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की, क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज के बारे में बात की और ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया पेश किया। सातोशी नाकामोतो इसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका, वो अचानक ही डिसअपीयर हो गए। और ये कौन थे, क्या थे, क्या उनका ये असल नाम था, इसके बारे में भी अभी ये पता नहीं चल सका। बट वो ये क्रिप्टो करेंसी का ये कॉन्सेप्ट देंगे और इसको आज की इस वीडियो में हम इस समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और बिटकॉइन क्या है, आल्ट कॉइन्स क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, इसके लिए एक वेबसाइट है जिसके 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 बाद इसका मैं लाइव डेमो भी दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। उसका नाम है coinmarketcap.com, यानी www.coinmarketcap.com, जहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी क्रिप्टो करेंसी हैं उन वहाँ पे दर्ज है। पहली क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस इन 2009 बाय सातोशी नाकामोतो। बिटकॉइन का जो सिंबल है वो बीटीसी कहलाता है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी उनका एक सिंबल है और ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे कह सकते हैं। जैसे एथीरियम का शॉर्ट फॉर्म ईटीएच है, तो इसी तरह बिटकॉइन का बीटीसी है। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी उनका शॉर्ट फॉर्म है। तो बिटकॉइन के अलावा जैसा कि मैंने बताया जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उन्हें आल्ट कॉइन कहा जाता है। और आल्ट कॉइन की लिस्ट बहुत तवील है और ये कैसे काम करती हैं वो डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। अब रीजन टू क्रिएट क्रिप्टो करेंसी, अब ये क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने की वजह क्या थी, जबकि हम फियाट करेंसी तो यूज कर रहे थे, डॉलर नोट वगैरह। तो इसकी एक वजह यह थी कि ओवरसीज अगर कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पर लोग जब पैसे भेजते हैं तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए या वेस्टर्न यूनियन हो गया, मनीग्राम। तो उनको एक ह्यूज मनी देते हैं और जो फी होती है उनकी। तो उन्होंने कहा कुछ क्यों ना कि ऐसी करेंसी निकाली जाए जो कि इंटरनेशनल हो और इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी को सर्विस चार्जेस ना देने पड़े, उसकी एक मामूली सी फीस हो और और वो हम जिस मुल्क में भी ये वो यूज करें उसको विड्रॉ करा सकें। तो एक्चुअली आइडिया उस पर ये जनरेट हुआ। ये उनके उन्होंने कैलकुलेट किया, जब लोग आपको आपके भी ओवरसीज में मुल्क से बाहर आपके रिलेटिव होंगे, जो भी रिश्तेदार होंगे, जब आप उनको पैसे भेजते हैं या वो आपको पैसे भेजते हैं तो बैंक या दूसरे जो जो भी मीडियम आप यूज करते हैं वो काफ़ी
पैसे चार्ज करते हैं। तो इसलिए बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी को बनाने का ख्याल आया ताकि हम उन चीज़ों से, उन थर्ड पार्टी से जान छुड़ा सके। तो उसका जो बिटकॉइन थी वो पहली क्रिप्टो करेंसी थी, और उसके अलावा उसके बाद बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज आई, लेकिन बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में काफी फर्क था। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी को जैसे कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दो तरह की होती है, सेंट्रलाइज होती है क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी होती है। सेंट्रलाइज जैसे कि सेंटर से निकला है, यानी मरकज, यानी होता ही है कि सेंट्रलाइज अगर क्रिप्टो करेंसी भी हो या सेंट्रलाइज कोई भी चीज हो, इसका मतलब यह है कि उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, एक यानी एक ओनर है जो उसको होल्ड करता है। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी ग्रोसरी मार्ट की। ग्रोसरी मार्ट में जब आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि आप उन रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करके करते हैं शॉपिंग के बदले में। लेकिन आप उसे कैश नहीं करवा सकते। लेकिन वो अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर वॉलमार्ट की मैं मिसाल दी थी, वॉलमार्ट में अगर कोई ओनर आपको रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है, तो आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट वॉलमार्ट की ब्रांचेस में ही मिलेंगे, लेकिन आपको सिटी मार्ट या ई मार्ट ये किसी और में आप यूज नहीं कर सकते। इस तरह ऊबर क्रीम में सर्विसेज की बात करते हैं, आपको जब वो आप यूज करते हैं तो आपको पॉइंट मिलते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप अगर ऊबर यूज करें तो ऊबर के पॉइंट ऊबर में ही यूज कर सकते हैं। इस तरह करेंसी नोट हैं जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज अगर इशू कर रही है, तो पाकिस्तान के नोट पाकिस्तान में ही चलेंगे, इंडिया के नोट इंडिया में चलेंगे। अगर आप दूसरी कंट्री में यूज करेंगे तो आपको एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का जैसे मैं बताया कि फियाट क्रिप्टो करेंसी सिस्टम और दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी जो सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता तो चुका हूँ। जैसे फियाट क्रिप्टो करेंसी में, जैसे मैंने बताया, ओवरसीज में हम पैसे भेजते हैं और थर्ड पार्टी को हम जैसे कि बैंक हो गया, वेस्टर्न यूनियन हो गया, मनीग्राम हो गया, और बहुत सारे मीडियम हैं, तो वो हाई चार्ज करते हैं। इसकी वजह से फियाट करेंसी बहुत महंगी पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी में एक तो डिजिटल होती है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं उसका उसका और ये कि ये इसके लिए थर्ड पार्टी रिक्वायर नहीं होती, वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो गारंटर होता है, अगर आप फियाट करेंसी की बात करें, जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वहां पर जो गारंटर होते हैं बैंक होते हैं, वेस्टर्न यूनियन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल गारंटर होते हैं जैसे कि ब्लॉकचेन होते हैं, ब्लॉकचेन उन गारंटर्स के मुकाबले में काफी सिक्योर होता है। जैसे कि बैंक खत्म हो सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन खत्म हो सकती है, एक जो कि फिजिकल एग्जिस्ट करती है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन आपने देखा हो कहीं बैंकों को बंद होते देखा है। लेकिन ब्लॉकचेन सिस्टम ऐसा है कि इसमें यानी आप जो रकम किसी को भेजते हैं तो उसको वेरीफाई करने वाले लोग काफी होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपने अगर अगर एक शख्स अली है, वो वो उमर को कुछ रकम, डिजिटल रकम जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करता है, यानी ए ट्रांसफर करता है बी को। तो नॉर्मली जब अगर ये फियाट करेंसी होती तो उसके लिए हम बैंक्स यूज करते या वेस्टर्न यूनियन यूज करते, और वो आपको फीस चार्ज करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि उन दोनों के दरम्यान में एक ब्लॉक बन जाता है, और उस ब्लॉक की एक हैश टैग वैल्यू बन जाती है। हैश टैग वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। हैश टैग वैल्यू की ये बता दूं कि हर ब्लॉक की हैश टैग वैल्यू डिफरेंट होती है। वैसे तो वो एक लंबी सी अल्फा नुमारिक किस्म की वैल्यू होती है, 1 2 3 ABC जो हो सकती है, बट यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि वो हैश टैग वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है। तो होता है कि इसमें जो जब आप ये रकम ट्रांसफर करते हैं, तो जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको वेरीफाई करने वाले लोग बहुत होते हैं। वो लोग कैसे काम करते हैं उस पर भी बात करेंगे। और तो इस तरह ये रकम सिक्योर होती है, जब तक हर शख्स ये वेरीफाई ना कर दे आपकी आपकी वो रकम ट्रांसफर नहीं होती। बड़ा सिक्योर सिस्टम है। तो ब्लॉकचेन एक के डिटेल नेक्स्ट पार्ट्स में यानी मैंने बनाए हैं, और उस पर मैं बात भी करेंगे। बाकी क्रिप्टो करेंसी की टाइप्स के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इस स्लाइड में शो हो रहा है। तो जैसे कि सेंट्रलाइज वो होती हैं जिसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है,
और जिसकी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दी है, ग्रोसरी मार्ट, उबर क्रीम वगैरह करेंसी नोड। और डिसेंट्रलाइज की मिसाल जैसी है कि जैसे उनका कोई ओनर नहीं होता और कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वर्ल्ड वाइड एक्सेस होती है। इसमें ऐसे होता है कि कोई इसे क्रिएट करता है क्रिप्टो करेंसी को, और एक स्ट्रेटेजी के तहत, और उसको मार्केट में छोड़ देता है। तो जब वो फिर उसके बाद उसका उसके बाद कंट्रोल नहीं रहता, मार्केट उसकी स्ट्रेटेजी उसकी डिसाइड करती है कि उस क्रिप्टो करेंसी ने मार्केट में सरवाइव करना है या नहीं। जैसे कि बिटकॉइन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे। बिटकॉइन जब ये बना था तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इतनी तादाद में बिटकॉइन बनेगा, और ऐसे से इसको इसकी यानी मेकिंग होगी, और इसकी इसकी मखसूस तादाद की वजह से और इसकी स्ट्रेटेजी की वजह से बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई। लेकिन बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी भी है जिन जिन जो डूब गई। इसकी वजह यह है कि उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी। तो बिटकॉइन में इतनी प्राइस ऊपर कैसे चलेगी, अगर उसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें यह हुआ था कि जैसे कि आप एक चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ 10 लाख अगर बिटकॉइन बनने हैं टोटल, तो जब ये 2 करोड़ 10 लाख बन जाएंगे, इसके लिए काफी साल रिक्वायर है। तो जैसे कि अभी एक एक साल में इतने बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि वो उसकी तादाद आधी हो जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके साथ और आधी हो जाएगी। तो इस तरह ये इनकी जो बनने की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और पूरे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनने में काफी टाइम लगेगा। जब कोई चीज कम होती है तो उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो इसी तरह ये बिटकॉइन की उन्होंने मेकिंग की। इसके बारे में कॉइन मार्केट कैप जब .com का जब लाइव डेमो देखेंगे तो वहां हम इस बात को डिटेल से समझेंगे। तो इसी तरह इथेरियम की मेकिंग हुई। तो इथेरियम की जो प्राइस है, बिटकॉइन जितनी नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छी करेंसी है, और इसमें हम बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं और इथेरियम में ट्रेड करते हैं। इसके पास एक और कॉइन है ट्रॉन, जिसको TRX कॉइन कहते हैं। अच्छा, ये बिटकॉइन, इथेरियम और ट्रॉन, ये जो इसमें क्या होता है कि ये इनकी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं। तो उसमें कुछ आपको ऐसी करेंसीज भी नजर आएंगी जो दूसरों की ब्लॉकचेन यूज करती हैं, और कुछ ऐसी भी होंगी जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होगी। तो अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की बात करें, तो माइनर कौन होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और कमाते हैं। असल में होता यह है कि जब ये बिटकॉइन में, जैसे कि मैंने बताया, अली ने उमर को रकम ट्रांसफर की डिजिटली। तो उसमें इसमें कुछ चीजें ये होती है कि एक अली का एड्रेस होता है और उमर का एड्रेस होता है, जो कि एक डिजिटल एड्रेस होता है। और उस ब्लॉक, उसके दरम्यान में एक ब्लॉक बन जाता है, उसकी हैश वैल्यू होती है। ये दोनों तीनों चीजें वेरीफाई होनी होती हैं। तो इसके लिए ये जितने भी माइनर होते हैं, माइनर कौन होते हैं, माइनर वो लोग होते हैं जो कि माइन करके इसको कमाना चाहते हैं पैसा। तो उसमें उनके बस एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, जो अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। तो उनका सॉफ्टवेयर होता है उनके सिस्टम में। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ये तमाम माइनर्स के पास ये वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो उसमें से कुछ माइनर ऐसे हैं जो जिनका सिस्टम अच्छा हो तो वो जल्दी उसको वेरीफाई कर देते हैं, कुछ लेट करते हैं। जब तमाम जो उनका रिक्वायरमेंट होती है, जब वेरीफाई हो जाता है, देन वो रकम ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, इस सारी गैर में जब ये काम कर रहे होते हैं तो उनको इस काम करने के बदले में कुछ बिटकॉइन या कुछ क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड में मिलती है। तो इस तरह वो माइनर कमाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फ्रॉड या उसके चांसेस नहीं होते। तो क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है, एक पूरी क्यू होती है। जैसे अली ने उमर को अगर कुछ चीज, कुछ क्रिप्टो करेंसी सेंड की, तो अली और उमर के दरम्यान में एक ब्लॉक बन गया। फिर उमर ने वो वाली 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की, तो उमर का 4 लोगों के साथ अलग ब्लॉक बन गया, लेकिन उससे चेन ऊपर अली से चल रही है। फिर उन 4 लोगों ने आगे लोगों को रकम ट्रांसफर की, यानी वो काफी लंबी क्यू बन जाती है। जब ये रकम ट्रांसफर होती है, तो उसकी वेरिफिकेशन वहां से लेकर एंड तक, जहां से ये शुरू हुई,
वहां तक वेरीफाई होती है। तो अगर कोई बीच में से कोई कुछ करप्शन करने की कोशिश करे, तो होता यह है कि वो वहां से वो सिस्टम काम नहीं करता, उसकी वेरीफाई नहीं होता और रकम नहीं पहुंचती। इसलिए ये बहुत सिक्योर सिस्टम है। आई होप कि आपको इसका, मैंने बहुत आसान अल्फाज में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ डायग्राम के जरिए और लाइव डेमो के जरिए इसके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में, क्रिप्टो करेंसी की पार्ट 3 में मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।